ट्रांसफ़र हुए इस नॉन लिविंग से लिविंग स्ट्रेन के अंदर, और लेटर ऑन अदर जीन आल्सो ट्रांसफर फ्रॉम द डोनर टू रेसिपिएंट स्ट्रेन। बाद में और दूसरे जीन है वो भी ट्रांसफ़र हुए थे इस प्रोसेस से। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? व्हेन द रेसिपिएंट सेल्स आर ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ किल्ड डोनर सेल, जब रेसिपिएंट सेल को ग्रो किया जाए किल्ड डोनर सेल के साथ, तो जो डोनर सेल का डीएनए है वो रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है, और वो डीएनए फिर रेसिपिएंट सेल के डीएनए के साथ जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है, एक्सचेंज कर लेता है उसके डीएनए के साथ, और रेसिपिएंट सेल है वो रिकॉम्बिनेंट सेल और रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी बन जाती है, जिससे उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी वही कैरेक्टर डोनर सेल के कैरेक्टर को इनहेरिट करेगी। अब हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को स्टडी करेंगे। द हेल्प ऑफ डायग्राम, दिस डायग्राम शो द ट्रांसफॉर्मेशन। ये है बैक्टीरियल सेल और ये है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और ये डोनर डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, और डोनर सेल को किलअप करने के बाद ये लिबरेट हो गए इन द एनवायरनमेंट, और ये फिर बैक्टीरिया सेल के साथ के सेल वॉल से जाके अटैच हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल बाइंडिंग प्रोटीन है, उन प्रोटीन के साथ जाके ये अटैच हो जाती है। फिर ये डोनर डीएनए है वो अंदर एंटर कर जाता है थ्रू द सेल वॉल, और अंदर जाने के बाद ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है। इसके बाद जब सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो ये डोनर डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है और ये रिकॉम्बिनेंट सेल बन जाती है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल नहीं होती तब ये डीएनए अंदर जाने के बाद डिसइंटीग्रेट हो जाता है और क्रोमोसोम के साथ एसोसिएट नहीं होता। देन एक बार और रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को। ट्रांसफॉर्मेशन को, दिस इज द बैक्टीरियल सेल और दिस इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये है डोनर डीएनए जो कि अटैच हो डोनर सेल के डिसइंटीग्रेट होने के बाद रिलीज हो गया और ये अटैच हो गया बैक्टीरियल सेल के साथ जाके सेल वॉल से, और यहाँ पे स्पेशल बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं बैक्टीरियल सेल के ऊपर जिससे ये बाइंड हो जाते हैं। फिर ये बैक्टीरियल जो डोनर डीएनए वो एंटर कर जाता है अंदर बैक्टीरियल सेल के और वहाँ पे जाके सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है। इसके बाद जब सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो डोनर डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जाके एसोसिएट हो जाता है और फिर ये न्यू रिकॉम्बिनेंट सेल बन जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है इसके साथ। फिर अगर ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल नहीं होती तो ये डोनर डीएनए अंदर जाने के बाद डिसइंटीग्रेट हो जाता है। दिस इज अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। देन ए प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान होती है। कॉम्पिटेंस क्या है? व्हेन ए रेसिपिएंट सेल एबल टू ऑब्जर्व द डोनर डीएनए एंड बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इट इज नोन एज कॉम्पिटेंट सेल। जब कोई भी रेसिपिएंट सेल है वो डोनर सेल के डीएनए को ऑब्जर्व करने में सक्षम हो तो उस प्रोसेस को हम कॉम्पिटेंस कहते हैं, और जो सेल ऑब्जर्व करती है डोनर डीएनए को उसको हम कहेंगे कॉम्पिटेंट सेल। और जब कॉम्पिटेंस होती है, जो ये प्रोसेस है कॉम्पिटेंस की, वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है। उसका टाइम भी फिक्स होता है, कितने टाइम के लिए वो होती है ये वेरी करती है टाइप ऑफ बैक्टीरिया पे। हर एक बैक्टीरियल जीनस के लिए अलग अलग टाइम होता है कॉम्पिटेंस के लिए। जब कॉम्पिटेंस होती है उसके लिए स्पेशल प्रोटीन होता है जो कि जिसके कारण कॉम्पिटेंस होती है, उसको हम कहेंगे कॉम्पिटेंट फैक्टर। और कॉम्पिटेंट फैक्टर है
ज़्यादातर बैक्टीरिया में साइक्लिक AMP होता है, ये कॉम्पिटेंट फैक्टर होता है। ये एक प्रोटीन है जो कि कॉम्पिटेंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे ही कुछ बैक्टीरिया में कॉम्पिटेंस फैक्टर अलग हो सकता है, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया में कॉम्पिटेंस फैक्टर है कैल्शियम क्लोराइड है कॉम्पिटेंस फैक्टर। अगर कैल्शियम क्लोराइड ना हो तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो डोनर बैक्टीरिया के DNA को पिकअप नहीं करती। अगर कैल्शियम क्लोराइड